सीएम साहब वर्गे नहीं देखते के सतवीर जाखड़ गया। सीएम साहब हमारी जुत्ती पहुंचते हैं, हमारे से सलाम करके चलता है। किसने बोली ये बात? सतवीर जाखड़। ये गीतिका क्या होगी? ये तो सारे को मरवाएगी, हमारे परिवार को तो खत्म करवाएगी या छोड़ा को नहीं। तो विनोद ऐसा ही है नहीं। हाँ। ये बहुत निकम्मा पुलिस वाला है। क्रिमिनल मुकदमा ये दो कर, ये मुकदमा उठा ही नहीं रहे, कार्रवाई कर नहीं रहे। क्यों? वह गीतिका दबाव है पंजा के नीचे इनने। अब गीतिका क्या होगी? कोई गमचक्कर हो गया। उसके दादा की वीडियो है मेरे पास। इस डीएसपी ने तो ऐसा गंदा व्यवहार कर रखा है, बड़ा बुरा हाल कर रखा है हमारा घर का। हम भी मरेंगे, हम भी यही करेंगे। सतवीर जाखड़ गए, हम भी नहीं ये काम करना पड़ेगा हमने। सतवीर जाखड़, गीतिका डीएसपी और नायब तहसीलदार बलराम, ये हो गए हमारे जिम्मेवार। कल हिसार के महिला थाना में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक चिकनवास गांव का मामला आया है। और इस मामले के अंदर एक व्यक्ति जिसने कि जहर खा लिया था आज से करीब 1 महीना पहले, यानी कि 29 दिसंबर 2025 को, और उसके बाद से लेकर के अभी तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और इसी दौरान जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की वजह से उस व्यक्ति ने वो जहर खाया था, वो बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसमें कि एक नाम आ रहा है गीतिका जाखड़ के पिताजी का, सतवीर जाखड़ का। बाकी चलिए, ये आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। पूरा मामला आखिर क्या था, किस वजह से इनके भाई ने जहर खाया, और आज आखिर ये महिला थाना में क्यों पहुंचे हैं। क्योंकि अगर बात करें इस मामले की तो 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई या क्या है मामला, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? चंदीराम जी। जी, कहाँ से आए आप? गांव चिकनवास। आपके जो भाई जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ, उनका क्या नाम है? उम्मीद। लगभग उम्र कितनी होगी उसकी? हाँ जी। उसकी है 27 साल। 27 साल। आप कह रहे कि भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्या कोई सुसाइड लेटर भी उन्होंने छोड़ा हुआ था, या पूरा मामला क्या है? लेटर पाया गोज में बेकायदा। ये यहाँ सिविल में एडमिट था। ये चौकी वाले इंचार्ज है वो हमने सुरेंद्र और विनोद ऐसाई, इन्होंने काट के ने वो पेपर वहाँ उल्टा छोड़ा। बोले हम क्या करें इससे, उसका वो उतार के ले आए। फिर उसको अनफिट लिख रखा और इन्होंने फिट लिख रखा है। डॉक्टर साहब ने इनफिट दिखावा है और वो फिट दिखाने लग रहे हैं। और बोले हमारे को बोले आप साइन मार दो, सतवीर जाखड़ पे पर्चा दर्ज करेंगे। हमने हमारे से वे साइन भी मरवा के लिए आए है और उन्होंने कोई भी हमारी कार्रवाई कौन करी। मेरी माँ 65 साल की है। बोले इसको यहाँ ले आगे बयान दरवा चौकी के अंदर। सतवीर जाखड़ के वहां से आगे से बयान लेने लग रहा, वो बयान लेने लग रहा। नहीं तो बोले फोन पे बोले तू दरखास्त निकाल दे इनकी, फटाफट दरखास्त निकाल दे। उन्होंने हमारे को बहुत गुमरे करे, कदे तो सिटी में जा। मामला बताइए मुझे एक बार, आखिर जहर खाया क्यों? जहर खाया 21,70,000 में जमीन ऋण कर रखी थी उसका ब्याज पे। रजिस्ट्री भी करवा ली उसने, हमारे से ब्याज काट रखा है और स्टाम्प ड्यूटी हमारी लग रही है जी उसमें। और हमें उसके पीछे हुए 8 महीना बाद में पैसे लेके, भाई तुरे पैसे ले ले। घर नहीं मिला वो। मेरा भाई गया 2-3 बारी गया नहीं। जब फिर मिला बलराम बोले तू मेरे को जानता नहीं है क्या? बोले क्या बात भाई, हमारी जमीन तो उतरवाओ। मैं क्या बोले मेरी बहन डीएसपी है, सारा परिवार खत्म करवाऊंगा तारा मैं। तुम जमीन का नाम ले रहे हो मेरे पास? मेरी बहन डीएसपी है। सीएम साहब, हमने नायब साहब के भी दरखास्त लगाई, वो वहां से भी उसने दरखास्त निकलवाई। बोला गीतिका डीएसपी है, तू जानता नहीं है क्या मेरे को? और सीएम साहब खतर हमने कहे भाई वहाँ दरखास्त आ रही है, पुलिस वालों से मिलके ने, और उसने वह दरखास्त निकलवा दी। क्यों? डीएसपी का दबाव था। फिर नहीं सीएम साहब खातर उसने न्यू कहा। बोला सीएम साहब वर्गे नहीं देखते के सतवीर जाखड़ गया। सीएम साहब हमारी जुत्ती पहुंचते हैं, हमारे से सलाम करके चलता है। किसने बोली ये बात? सतवीर जाखड़, जो गीतिका जाखड़ के पिताजी। बोले मेरा बलराम जाखड़ नायब तहसीलदार है, गीतिका डीएसपी है। हमारी जुत्ती पूंछ के चलते है, बोले हमारे से सलूट मारते है। बोले जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हाँ, सैनी खातर यह बात कही हमने। अच्छा। कहीं पर भी ले जा गए सतवीर जाखड़ का सामू खड़ा कर दियो। जो बात कही है नहीं हमने, वह बात बोलेंगे जी हम। ये कब की बात है? ये है वहाँ ये होया था ना, क्या नाम लेकर पंचायत हुई उसके पहले। आपने पैसे लिए कब थे उनसे? उनसे 2017 में लिए थे। ठीक है, लगभग 21 लाख रुपए। हाँ, 21,72,000। 21,70,000 रुपए लिए थे जी। उसमें था स्टाम्प ड्यूटी भी हमारी लग रही है और उसमें था वो ब्याज भी काट रखे है उसने। अभी वो बना रहा है उसके 3 करोड़ 21,70,000 के महीना ब्याज पलट रहा है वो। अच्छा, आप इस दौरान कभी भी ब्याज लेके उनके पास नहीं गए? ब्याज लिए को नहीं। अच्छा। हम 8 महीना बाद में आंटन लगे थे, लिया ही नहीं उसने। कट्ठे रुपये दिए थे, लिया ही नहीं उसने। बोले ना जमीन का नाम लेगा,
परिवार खत्म करवाऊंगा तुम्हारा। लगभग हाँ। कितनी जमीन आपने उनके नाम करवाई थी जब पैसा लिया था? पैसा लिया 27 कनाल 4 मरला। 4 मरला। लगभग 3 किले के करीब। हाँ 27 कनाल 4 मरला होगी जी। 3 कनाल और 4 मरला है जी। 3 किला और 3 कनाल 4 मरला। अच्छा, आप चिकनवास गांव के हैं, हाँ। तो आप सतबीर जी को कैसे जानते हो, जिन्होंने आप ओम प्रकाश टोल्लू वो है अपना पंच, और एक राजू ठाकर है वो है डीलर ही जमीन को, वे है पीसांगा प्याकू है जमा फुल पीछे खावे, इस तरह गुआ है इस बात के, और वे उड़ जानते चल रहे आप उन दोनों के दौरान उन दोनों की वजह से उनसे मिले थे हाँ, सतबीर से? हाँ। ठीक है, फिर वे उन्होंने भी कहा भाई पैसे दिलवा दो हमारे, वो कह रहे हैं भाई वो तो पीछे उल्टे नहीं ले रहा। टोल्लू हमको उसकी टोल्लू की रिकॉर्डिंग है, बोला कहीं पर भी दरखास्त लगा लो तुम्हारी कहीं पर भी पहुंच नहीं होने दूंगा। ये मैं कहाँ भी के रहने वाले? ये भी अगर हुआ के दोनों अच्छा, टोल्लू की रिकॉर्डिंग है, हाँ। बोला कहीं पर भी पहुंच नहीं होने दूंगा आपकी। और चलिए, अब ये बात तो हो गई लेन देन की। अब आपके भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, जहर क्यों खाया? जहर खाया इन जमा परेशान कर रखा था उसने, धमकियां आने लगी उसकी छोरा, खुद उसका छोरा कई बलराम ने बोले जान से खत्म कराऊंगा तेरे को, जब मैं प्रेशर डाल गयो। ज्यादा दरखास्त भी लगा ली, पंचायत भी कर ली, आदमी इकट्ठा कर लिया, वो कोई आपकी रुपया नहीं सके। जब इन परेशान हो गए और फिर सुसाइड किया। अच्छा, जिस दिन ये सुसाइड अटेम्प्ट किया उस दिन कौन था पर घर में? घर में गरा हो गड़ा हो ही को नहीं, तो कहाँ पे? इशार कराया बलू बोल्ड के पास है। अच्छा, मैं तो जा रहा था मंगाली, जिस टाइम मम्मी के पास फोन आया, फिर मम्मी मेरे पास कराया, इतना फिर मेरे पास आ गया फोन, भाई तेरा भाई इसको जानता है क्या? मैं बोले मैं जानू, मेरा भाई है। फिर आया मैं वहाँ सिविल में दाखिल कर रखा था, फिर मैंने क्या काम कराया, वहाँ आ गया, रुका चल गया, रुक के भी नहीं आया, और से हॉस्पिटल से भी रुका आ गया। ये पुलिस वाले नहीं गए, बोले यहाँ आगे बयान दे दे, बोल वाला देता है। तो ये जो विनोद ऐसा ही है नहीं, ये बहुत निकम्मा पुलिस वाला है, इसको तो फटाफट कार्रवाई करनी चाहिए इसकी। तो हमारे पास तो कोई कार्रवाई नहीं करता यो। हमने कहा, बोले क्या कार्रवाई हो इस पे बनेगा? नहीं, बोले सिविल सूट बनेगा, पहले हमारे से साइन करवा लिए, बोले हमें पर्चा दर्ज कर गए और सतवीर जाखड़ को और गीतिका को और बलराम को घाल लियाऊंगा, हमारे साइन बताइए। तो वो कर लिया। फिर नहीं, बोले पर्चा कौन बना इन पे, तो हम कहाँ बना रहे हो पर्चा, इस पे तो सिविल सूट बनाएगा। अभी कोई भी सरकार है, सब सुन रहे हैं, ये मीडियो देखोगे तो ये सिविल सूट, अब गोली मार दें किसी के तो सिविल सूट बनेगा। ये भाई सुसाइड कर रहा है, ये बेगा मामला कर रहा है, ये सिविल सूट है, क्रिमिनल मुकदमा ये दो। और ये मुकदमा उठा ही नहीं रहे, कार्रवाई कर नहीं रहे, क्यों? वो गीति का दबाव है पंजा के नीचे इनने। अब गीति का क्या होगी, कोई गमचक्कर हो गया। उसके दादा की वीडियो है मेरे पास, उसके जो बिजली विभाग वालों के साथ अलबादी करी है वह भी वीडियो है, जो वकीलों के साथ करया नहीं वह भी वीडियो है मेरे पास सारी। उन्होंने बहुत सुत्ता कठिन काम कर रखे जी। ये गीति का क्या होगी, ये तो सारे को मरवाएगी, हमारे परिवार को तो खत्म करवाएगी, छोड़ा को नहीं। क्यों? जमीन ये छोड़ता नहीं है, हमारे तो खान बिजड़ नवाए थी, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करा हमारी, और कमाना रही वो छोरो। मेरा पिताजी अटैक की दिक्कत, मेरा आपका खुद का अटैक की दिक्कत, झूठ नहीं बोलूं मैं, मेरे को बहुत परेशान कर रखे। अभी आप मीडिया के सामने आए हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई आपको वो लोग बार बार धमका रहे हैं, तो अब आपको डर नहीं लग रहा कि कल को अगर कुछ और आपके साथ हो गया तो? पुलिस प्रशासन होगी हमारी जिम्मेवार, हम सरकार से यह अखबारने चाहते नहीं, हम सरकार से लिखवा के ले आएंगे, हम आपको भी मरना पड़ेगा। ये गीतिका डीएसपी और ये बलराम जाखड़ है, ये भी हमारी वो हो गए जिम्मेवार, जिम्मेवार वे हो गए हमारे। आज आप महिला थाने में आए हैं, तो आज किस लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है? क्या कुछ आपके बयान लिए गए हैं और अब आगे क्या कार्रवाई पुलिस कह रही है? बयान तो ले लिए, कार्रवाई भी देखो जी, कार्रवाई कर सके है, बाकी गीतिका को दाव बाजे तो कार्रवाई नहीं होगी। आपको लगता है कि नहीं होगी? हाँ लगा है। फिर आप क्या करेंगे? आपका भाई तो 1 महीने से जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। करेंगे क्या फिर? क्या करा जी? अभी जमीन भी गई आपकी, ठीक है, भाई भी आज जो है मरने की हम भी मरेंगे, हम भी यही करेंगे। सतवीर जाखड़ गए, हम भी नहीं ये काम करना पड़ेगा हमने। सतवीर जाखड़, गीतिका डीएसपी और नायब तहसीलदार बलराम, ये हो गए हमारे जिम्मेवार। हम भी तीनों यही प्रयास करेंगे। हम भी आप माँ है उनकी? हाँ जी। आप बहन? आप बहन है? हाँ। ठीक है, 2 भाई और 1 बहन है आप? ना, 2 बहन। अच्छा, 2 बहन। चलिए, आप लोगों को वैसे और कोई धमकी भी मिली है कभी उनकी तरफ से? ना, और कौन मिली? और एक 354 का पर्चा दर्ज है उसके ऊपर 2022 में। ये किस बिहाव पे किया गया? ये वो सतवीर जाखड़ सोलर लगवाने गया था, वहाँ पे सोलर वाले तो चल गए थे वहाँ से। फिर वो गया पीछे से, मेरी माँ के कपड़े कुपड़े पाड़े और उसने अलबाद करी। यहाँ 354 का पर्चा भी दर्ज हो गया उसके ऊपर, सतवीर जाखड़ के ऊपर। हाँ। फिर उसने गीतिका ने उसको खारिज करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। हाँ।
कैंसिल करवा दिया भाई, ये मुकदमा नहीं बन सकता। क्यों? डीएसपी की दाब थी। इस डीएसपी ने तो ऐसा गंदा व्यवहार कर रखा है, बड़ा बुरा हाल कर रखा है हमारा घर का। एक बारी हमारे घर जाके देखो, जमीन का देखो हाल एक बारी, इतना बुरा हाल कर रखे है जमीन का। हमारी तो सारी तो डानी फुट्टी पड़ी है, हमने तो कोई काम करने नहीं छोड़ा इसने। अब सिर्फ 21,70,000 रुपए के 3 करोड़ रुपए बना दिए उन्होंने। हाँ, ब्याज पे ब्याज। 3 करोड़ रुपए आप उनको दोगे तो वो जमीन आपको वापस देंगे। कौन नहीं दूं बोलो, कम मांगो की हो बोलो, तब भी नहीं देंगे। हाँ का दूं को नहीं दूं तो थाना नहीं देऊ के नाम लेकर 20 करोड़ में और देऊ को नहीं बोलियो। ब्याज, अरे ब्याज का खुद आप साइन मार रखे 354 में, वो पर्चो काट के दिखाओ ना। अच्छा, जब बार बार आपकी पंचायतें हो रही थी, बीच वाले जो लोगों के पास आप जा रहे थे, तब क्या बातचीत हो रही? तब वो क्या कहते थे कि जमीन देंगे या नहीं देंगे? बोले जमीन पहले तो बोले 31 लाख रुपए दे दो इनको। हम 31 लाख लेके गए, 31 बाद में हम 50 लाख रुपए लेके गए, सतवीरू कटवा लिया, 50 लाख रुपए लेके गए। फिर हमने बोले 70 लाख में होगा, हम 70 लाख लेके गए। फिर बोले 90 लाख ले दो, 90 लाख लेके गए। बोले 1 करोड़ 10 दे दो, हम उतने पैसे भी तैयारी कर करके हम चले गए। फिर बोले 1.5 करोड़ दे दो, फिर बोले 3 करोड़ रुपये लूंगा। मांग बढ़ती रही उनकी। हाँ, मांग बढ़ती रही और चलती रही। हम तो दिहाड़ी करा, हमने तो यह कह दी भैया अब तो बस मरना लो, पीछे तो लेता नहीं वो। और ब्याज का ब्याज लगा क्या, महीना ब्याज पलट दो। ये कहीं पर रूल है क्या भाई? सरकार भी इसको न्याय कर सकती है भाई, ये महीना ब्याज पलट के कोई लगाने का रूल है के? ये तो किसी को कौन जाने, नायब सैनिक कोई कौन जाने, किसी को कौन जाने। दोनों में है नहीं हुआ, बना साइन का ध्यान है ब्याज का। चलिए भी, अब जाते जाते हो सकता है आपकी इस वीडियो को गीतिका जाखड़ देख रही हो, उनके परिवार से, उनके भाई, उनके पिता देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या कहना चाहोगे उनको? आखिरी कोई मैसेज देना चाहते हो उनको? यही कहना चाहवा भैया, तो हमारी जमीन छोड़ो, पैसा ले आपका, और पैसा नहीं ले तो हम तीनों भी नहीं जान खो जाएंगे। मेरा भाई भी 8 लाख 9 लाख रुपए लगे। जमीन नहीं बांध, जमीन चाहे मरना मंजूर है। परिवार बहुत हमें जमीन कौन बांध, जमीन पैसा ले लियो आपको। अच्छा, आप अगर मान लीजिए समझौते की बात होती है, मान लीजिए अगर वो पैसा लेने की बात कहते हैं, तो कितना पैसा आप उनको देना चाहते हो कि भाई इतने ही पैसे देंगे, आप हमारी जमीन वापस करो? क्योंकि उनकी डिमांड तो आप कह रहे हो 20 करोड़ तक। हिसाब ही कौन देने लग रहे हो? 20 करोड़ से अगर पूछा जाए तो आप हमारा 31 में फैसलो बन कर दियो, फिर बने 34 में करियो, फिर 50 में करियो। ये 3 फैसला हो रहा है। हाँ, फैसला मुझे 100 रुपया सक लियो दे जा, मतलब 50 लाख रुपए तक जितना वो चाहे आप दे सकते हो। 50 ऊपर कौन दिया, और 31 में भी हो रहा फैसलो, वो कौन सक्या, और 34 में फैसलो करियो कौन सक्या, और 50 में करियो कौन, 50 तक दे दिया, बाकी कौन दिया कुछ भी। जमीन कौन बांध दिया, चाहे मर्जी और जमीन परिवार बहुत ठीक है। जमीन खाली पड़ी है, सारी जमीन खाली पड़ी है। जमीन बावा हमारी ब्याज पर जमीन कराई बस काम हम हैं। वो जो कोनी पर्चा दर्ज करवावे, क्यों? वह गीति का दबाव डाल है और वो पर्चा दर्ज करावे। चलिए, ये सरकार से मांग किया है भाई, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करे, ये पर्चा दर्ज करे फटाफट। इसके गीति का डीएसपी नहीं हमारा परिवार खत्म करवाएगी। फिलहाल अब मैं आपको पूरा मुद्दा समझा देती हूँ। ये चिकनवास गांव का परिवार है। इनके भाई ने सतबीर जाखड़, जो कि गीतिका जाखड़ के पिता है, उनसे 21,72,000 रुपए लिए बदले में। क्योंकि एक इतना बड़ा अमाउंट है, बदले में कुछ गिरवी रखा जाता है, तो इन्होंने 3.25 किले के करीब अपनी जमीन उनके वहां पर गिरवी रख दी। बात आई फिर पैसे देने की या फिर ब्याज देने की, तो जब ये ब्याज लेकर के 8 महीने बाद पैसे और ब्याज, यानी कि 21,72,000 रुपए के ऊपर जितना ब्याज लगा, वो ब्याज लेकर के जब उनके घर पहुंचते हैं तो उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। उसके बाद उनकी जो डिमांड है, ऐसा परिवार का आरोप है कि उनकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रही। कभी 31 लाख, कभी 45 लाख, कभी 50 लाख, कभी 80 लाख, कभी 1 करोड़, और करते करते 3 करोड़ तक बात पहुंच गई। उसके बाद की अगर आज के मैं हालातों की बात करूं तो 29 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड के बाहर एक व्यक्ति ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उनकी पॉकेट के अंदर सुसाइड नोट भी मिला था। वो व्यक्ति इन्हीं का भाई था, जिनका नाम की उमेद बताया जा रहा है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ और 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक की डिमांड चली गई है। और परिवार अभी भी
अभी भी परिवार ये चाहता है कि जो जमीन है वो इनको वापस मिल जाए। बदले में अगर पैसे देने की बात है तो 50 लाख रुपए तक ये पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वही दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो वो जमीन देने के लिए राजी नहीं है। बार बार इनको डराया धमकाया जा रहा है। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आ चुका है। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि अगर आज के हालातों की मैं बात करूं तो आज इनका भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही साथ परिवार भी ये बात कहते हुए चूक नहीं रहा कि अगर कल को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार गीतिका जाखड़, उनके पिता और उनके भाई होंगे। एक पक्ष आपके सामने है, दूसरा पक्ष यानी चाहे वो गीतिका जाखड़ है, चाहे उनके भाई है, चाहे उनके पिता सतबीर जाखड़ है, तीनों में से कोई भी अगर अपनी प्रतिक्रिया, अपना पक्ष रखना चाहता है हमारे माध्यम से तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी परिवार के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।